हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और आज मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, बहुत सारा काम है। तो चलो सबसे पहले लाइट ऑन करके घर के बाहर निकलते हैं ताकि सुबह सुबह की ताजी ताजी हवा के हम मजे ले सके। सुबह सुबह सोते उठते ना मेरा सबसे पहला काम होता है खेत में जाना, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको देख करके मन खुश हो जाता है और अच्छा लगता है देख करके। तो आप देख रहे हो कि हल्की हल्की धूप निकल गई है और आजकल गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे तपन भी बढ़ती जा रही है। ये रहा मेरा फेवरेट फ्रूट जिसे मैं तोड़ने के लिए सबसे पहले खेत में आती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये खाने में बहुत टेस्टी है, खट्टा मीठा सा लगता है। इसे मकोई बोलते हैं हमारे यूपी में। आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे जरूर बताना। तो मैं इसे तोड़ करके इसे छुपा देती हूँ, क्योंकि जब सबसे पहले पापा आते हैं खेत में, वो तोड़ते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद वो मेरे लिए बचा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि मुझे पसंद है ये खाना, तो मैं मेरे लिए वो बचा देते हैं। तो मैं इसे तोड़ करके इस घर में लेके चली जाती हूँ, छुपा देती हूँ। ये सनफ्लावर है, इसे मम्मी ने लगाया था। तो खेत में जब भी नमी होती है ये अपने आप ही उगता है, खिलता है एंड फिर अपने आप ही ये सूख जाता है। इसे कोई काटता नहीं है या कुछ हटाता नहीं है, क्योंकि इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी लगती है ना कि क्या ही बताएं। तो अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे रहने भी देते हैं। इसे कोई काटता वगैरह नहीं है, तो अपने आप ही ये सूख जाता है। और इस साइड पापा ने बीन्स लगा रखी है और अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर। ये जो आप गार्डन में फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं ना, पापा मम्मी ने बहुत शौक से लगाया है। उन्हें बहुत पसंद है फ्लावर्स लगाना एंड उनकी केयर करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी पीती हूँ। तब प्यारी सी स्माइल के साथ मैं पानी पी ले रही हूँ। यहाँ पे मैं रोज पानी पीती हूँ। नॉर्मल पानी अगर नहीं पी पाती हूँ तो मैं गुड़ के साथ पानी पीती हूँ। पापा मेरे बोलते हैं गुड़ के साथ पानी पिया करो, वो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। तो मैंने एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो सामान मेरे सारे अस्त व्यस्त थे, तो मैंने उन सबको सेट कर लिया। और फिर उसके बाद मैं अपना बेड सेट करती हूँ। और कुछ सही हो या ना हो, लेकिन मेरा बेड जरूर सेट होना चाहिए, क्योंकि मुझे सोने के लिए मेरा बेड क्लीन होना जरूरी है। और फिर मैं रूम भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हमारी आंटी नहीं आई थी, जो हमारे यहाँ काम करती हैं, वो नहीं आई थी, अपने मायके गई हुई थी। तो इसलिए मुझे ही पूरी सफाई करनी पड़ गई थी, तो इसलिए मैंने ही क्लीन किया। और हमारी सिटी में एक बार आप रूम क्लीन करो 5 मिनट तक छोड़ दो, 5 मिनट के बाद आप वापस से क्लीन करोगे तो उतना ही कूड़ा निकलता है, डस्ट निकलता है। क्योंकि हमारे यहाँ पावर हाउस की जितने भी डस्ट हैं सब उड़ उड़ करके घर के अंदर ही आती हैं, तो रूम बार बार गंदा होता ही रहता है। और फिर मैं यहाँ पर पूरा जितना भी मम्मी का रजिस्टर्स वगैरह था ऑफिस का, स्कूल का, वो सब मैंने सही तरीके से जमा करके रख दिया था, क्योंकि सब इधर उधर रखा हुआ था। मैंने एक लाइन से करके मम्मी का सारा सेट करके रख दिया था, ताकि उनको ढूंढना ना पड़े, क्योंकि एक जगह रहेगा तो वो इजीली अपना ले सकेंगी और अपना रजिस्टर्स बना सकेंगी। सबसे ज्यादा धूल इसी रूम में आता है, क्योंकि ये रूम आगे पड़ जाता है ना, तो इसलिए इसमें खिड़की दरवाजे सारे खुले रह जाते हैं, इसलिए डस्ट इसमें ज्यादा आता है। तो इसमें क्लीनिंग की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पर ये बेड में यहाँ पे सेट कर रही हूँ। ये बिस्तर अभी आप देखना बेड में कैसे सेट कर रही है, लेट करके। मेरा ये पुराना तरीका है कि मैं जब भी बेड सेट करती हूँ तो लेट करके उसे करती हूँ, कौन ही जाए चढ़ करके उस पे करने। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे खिड़की क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि खिड़की पे भी बहुत ज्यादा धूल जम गई थी। तो इसके बाद यहाँ पे इसका जो शीशा है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी, क्योंकि अगर ये क्लीन रहता है ना तो देखने में भी अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। अगर आपके घर क्लीन हो, रूम क्लीन हो, बेड वगैरह सब क्लीन हो, अच्छे से सेट हो, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे घर के लिए, रूम के लिए। मैंने सोचा था कि मैं पोछा भी लगा लूंगी, लेकिन मेरा मन नहीं किया लगाने का। पापा यहाँ खड़े होकर मुझसे बोल रहे हैं कि इतना लंबा वीडियो तुम रिकॉर्ड कर रही हो, कम से कम 2-3 घंटे का तो होने ही वाला है। तो मैंने बोला था नहीं ये शॉर्ट ही होगा, इसे एडिट करने में टाइम लगेगा थोड़ा, बट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मेरी क्लीनिंग जो है वो खत्म हो गई। एंड फिर इसके बाद बारी आती है ब्रश करने की। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ। क्लीनिंग करने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है, ब्रश करना। उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद डस्ट और स्वेटिंग की वजह से ना पूरा ही चिपचिपा सा लग रहा था फेस, तो मैंने फेस वॉश से क्लीन कर लिया अपना फेस। और ये हिमालय का फेस वॉश है ना, बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर नाना खेत से टमाटर लाए थे, तो उन्हें मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने कहा कि इसे अलग अलग करके रखना, जो ज्यादा पके होंगे उससे अलग रखना और जो ज्यादा कच्चे होंगे
उन्हें अलग रख देना। तो मम्मी ही कुछ बनाएंगी। तो यहाँ पर टाइम हो गया था खाना बनाने का, क्योंकि सुबह सब लोग नाश्ता कर चुके थे। तो सुबह दोपहर के खाने की तैयारी मम्मी ने किया, बोला कि कर लो। तो यहाँ पे मैंने एक साइड चावल रख दिया है और एक साइड मैं यहाँ पर सब्जी बना लूंगी अपना। तो तेल गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर परवल को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और इसमें मैं ना नमक इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए और जल्दी से ये फ्राई हो जाए। अदरवाइज टाइम लगता है इसे पकने में, तो नमक डालने पे जल्दी सब्जी जो है वो पक जाती है। तो इसे मैं ऑलमोस्ट ये हो चुका है, तो मैं इसे निकाल लूंगी एक अलग बर्तन में। एंड फिर ना यहाँ पर तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैंने तेल निकाल लिया क्योंकि मुझे मसाला भी भूनना था। मैंने यहाँ पर जीरा डाला और प्याज, मिर्चा, लहसुन जो भी था उन सबको मैंने ग्राइंड करके इन सबको भून लिया था। तो ये क्लिप जो है वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई थी। फिर मैं यहाँ पर टमाटर डाल रही हूँ और हल्दी डाल रही हूँ। तो इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी। तब तक मैं इसे भूनती हूँ ना सब्जी अपनी, जब तक ये तेल ना छोड़ने लग जाए। एंड फिर मैंने बॉइल्ड आलू रखा था, तो उनको मैंने कट करके इसमें मिला दिया। और फिर परवल को भी मैंने अच्छे से इसमें डाल करके भून करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे ढक दिया था मैंने, ताकि ये पक जाए। तो यहाँ पे मेरे चावल ने भी सीटी लगा दी है और सब्जी भी मेरी पक गई है। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना आधा कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं नहाने की तरफ। तो मैं यहाँ पर चावल, कॉफ़ी और रोज़ वाटर ले रही हूँ स्क्रबिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा वीक ऑफ था। तो मैंने सोचा चलो बॉडी भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी में आप जितना ज़्यादा बॉडी को क्लीन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि डर्ट, स्वेट इन सब की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा लगता है और बॉडी गंदी गंदी सी लगती है। तो स्क्रब करने से आपके जितने भी डेड सेल्स वगैरह होती है ना वो सब निकल जाती हैं। तो मैंने फेस भी स्क्रब किया था। एंड फिर इसके बाद मैं यहाँ पर नहा करके आ गई। तो हमारा काम आधा खत्म हो गया था और फिर मैंने नहाने के बाद सोचा कि थोड़ा स्किन केयर कर लूँ। तो स्किन केयर करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, बस टोनर लगाया था। इसके बाद मैं भूल गई थी पंखा चलाना, तो मुझे याद आया गर्मी लग रही है, तो मैंने पंखा चलाया। फिर इसके बाद मैं स्किन मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। ये जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइजर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला मॉइस्चराइजर। एंड फिर इसके बाद मैं लिप बाम लगाऊंगी। मैंने बोला था ना कि मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल स्किन केयर करती हूँ। गर्मी में जितना कम प्रोडक्ट्स आप यूज करो उतना ज्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, इरिटेशन नहीं होती है। एंड फिर मैं कॉम्ब कर रही हूँ अपना हेयर, बाल सुलझा रही थी, क्योंकि उलझे उलझे बाल को अच्छे से मैं सुलझा ले रही हूँ। एंड फिर मुझे भूख लग गई थी क्योंकि खाना बनने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो केला ही खा लेती हूँ। और फिर पीछे देखा था ना अपने फ्रूट्स रखे हुए थे मेरे, वो उन्हें भी मैंने खाया। तो मम्मी ने बोला चलो अब खाना बना लो क्योंकि भूख लग रही है, क्योंकि मम्मी को दवा खानी थी। तो मैंने सोचा चलो रोटी बना लेती हूँ, गरम गरम ही रोटी बना के दूंगी, क्योंकि मेरी आदत है कि सुबह जो भी है सब्जी वगैरह जो भी बनाना रहता है वो मैं बना देती हूँ। लेकिन रोटी मैं लेट में ही बनाती हूँ, जब जिसको खाना होता है तभी मैं बनाती हूँ रोटी। तो सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। और आपको पता ही है कि गर्मी में खाना खाने के बाद क्या भयंकर वाली नींद लगती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत रोजी के साथ खेली एंड फिर इसके बाद मैं सो गई थी दोपहर में। तो इसके बाद फिर कब मैं उठी मुझे पता ही नहीं है। शाम को जब मैं उठी तो फिर इसके बाद चाय वगैरह जब हुआ मैंने पी भी लिया। तो फिर शाम को पापा जब जाने लगे मार्केट तो मैं उनको बाय करने के लिए बाहर आ गई थी। हाय गाइस, मैं जा रहा हूँ मार्केट में घूमने क्या घूरने नहीं घूमने। ठीक, बाय।